हेलो दोस्तों, आज हम सारागढ़ी युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। ये सैन्य इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना की 36 सिख रेजिमेंट के 21 बहादुर सैनिकों ने 10,000 से अधिक अफगान और ओरकजाई कबीलों के लड़ाकों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। भारी संख्या में दुश्मनों के सामने भी इन जाबाज सैनिकों ने अपनी अंतिम सांस तक मोर्चा संभाले रखा और अपने किले की रक्षा की। ये युद्ध वीरता और बलिदान का प्रतीक बन चुका है और इसे आज भी याद किया जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अशांत क्षेत्र था। यहाँ स्थानीय अफगान और पश्तून कबीलों का प्रभाव था, जो ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे। इस क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सेना ने कई किले बनाए, जिनमें से प्रमुख थे लॉकहार्ट और गुलिस्तान। ये दोनों किले अफगान सीमा के पास थे और ब्रिटिश सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन दोनों किलों के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चौकी थी, जिसे सारागढ़ी चौकी कहा जाता था। ये चौकी एक संचार केंद्र के रूप में कार्य करती थी, जो हेलियोग्राफ सूर्य के प्रकाश संकेतों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक की मदद से दोनों किलों के बीच संपर्क बनाए रखती थी। यदि ये चौकी नष्ट हो जाती तो लॉकहार्ट और गुलिस्तान का संपर्क टूट जाता, जिससे ब्रिटिश सेना को गंभीर खतरा हो सकता था। 12 सितंबर 1897 की सुबह 10,000 से अधिक अफगान और ओरकजाई कबीलों के लड़ाके सारागढ़ी चौकी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य इस चौकी को नष्ट करके गुलिस्तान और लॉकहार्ट को अलग थलग करना था। उस समय सारागढ़ी चौकी पर मात्र 21 सिख सैनिक तैनात थे, जिनका नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह कर रहे थे। सैनिक को जल्द ही पता चल गया कि वह दुश्मन की भारी संख्या से घिर चुके हैं और कोई अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध का विवरण अफगान सेना ने चौकी के दरवाजे पर हमला किया। सिख सैनिकों ने किलेबंदी के पीछे से गोलीबारी शुरू कर दी और कई दुश्मनों को मार गिराया। कुछ समय तक सिख सैनिक दुश्मनों को चौकियों के करीब आने से रोकने में सफल रहे। अफगान योद्धाओं ने ये देखकर अपनी रणनीति बदली और चौकी के चारों ओर से घेराबंदी कर दी। वह पत्थरबाजी करने लगे और चौकियों की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। सिख सैनिकों ने अपनी मारक क्षमता और बेहतरीन निशानेबाजी से दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अफगानों ने महसूस किया कि वह मुख्य दरबार से प्रवेश नहीं कर सकते, तो उन्होंने चौकी के कमज़ोर हिस्से को निशाना बनाया। उन्होंने एक दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसे, सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों से लड़ाई जारी रखी, फिर हाथों हाथ मुकाबला किया। हवलदार ईश्वर सिंह ने अपनी सैनिकों का नेतृत्व किया और अद्भुत वीरता दिखाई। एक एक करके सभी सिख सैनिक शहीद होते गए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अंत में सिपाही गुरमुख सिंह आखिरी बचे सैनिक थे, के संचारकर्ता थे और फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेज रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सभी साथी शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और दुश्मनों पर गोलियां बरसाई। अंततः अफगानों ने पूरे किले को आग लगा दी, जिससे गुरमुख सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के परिणाम और महत्व। हालांकि सारागढ़ी चौकी गिर गई, लेकिन 21 सिख सैनिकों ने 600 से अधिक अफगानों को मार गिराया और हजारों को घायल किया। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल से दुश्मन इतने हताश हो गए कि उन्होंने गुलिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मान। सारागढ़ी के वीर सैनिकों की बहादुरी को मान्यता देते हुए ब्रिटिश सरकार ने सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो उस समय परमवीर चक्र के बराबर था। ये पहला और अब तक का एकमात्र युद्ध था जिसमें एक ही लड़ाई में सभी सैनिकों को ये सम्मान दिया गया। सारागढ़ी दिवस। भारतीय सेना विशेष रूप से सिख रेजिमेंट हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है।
इस दिन उन 21 वीर सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह करते हुए बलिदान दिया था। निष्कर्ष, सारागढ़ी का युद्ध न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सैन्य इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये युद्ध साहस, कर्मनिष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। इन 21 सिख सैनिकों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। सिखों का ये बलिदान एक बार फिर साबित करता है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक वास्तविकता थी।